बचपन में अक्सर बच्चों को चंदा मामा की कहानियाँ सुनाई जाती है। बचपन से लेकर आज तक एक चीज़ है जो नहीं बदली है, वो है चंदा को चंदा मामा कहना। अक्सर हम सुनते हैं कि चाँद को चंदा मामा कहा जाता है और आज हम आपको चाँद को चंदा मामा कहने के पीछे की वजह बताएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र के अंदर से बहुत सारे तत्व निकले थे। उन्हीं तत्वों में माँ लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा और विष भी शामिल थे। समुद्र मंथन से निकलने के बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास चली गई थी। इसके बाद उनके बाद निकलने वाले सभी तत्वों को उनके छोटे भाई और बहन की उपाधि दी गई थी। ऐसे में चंद्रमा उनके बाद समुद्र से निकले थे, इसीलिए वे माता लक्ष्मी के छोटे भाई बन गए। माता लक्ष्मी को हम अपनी माता मानते हैं, तो ऐसे में उनके छोटे भाई हमारे मामा बन गए। ये एक कारण थे चंदा को चंदा मामा कहा जाता है। इन सब के पिता समुद्र कहलाते हैं, क्योंकि ये सब समुद्र मंथन से निकले थे। ये तो हो गई पौराणिक वजह। अब हम आपको इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह बताते हैं। विश्व स्तर पर आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा 1980 के आसपास इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया था कि करीब 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी और थिया के बीच हुई टक्कर के बाद चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैलिडे ये कहते हैं कि चंद्रमा में उसी प्रकार की चट्टानें मौजूद है जैसे कि पृथ्वी पर पाई जाती है। यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक ही पिता की संतानें हैं। पृथ्वी को हम माता का दर्जा देते हैं, इसीलिए चंद्रमा को मामा कहा गया है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इस प्रकार वो पृथ्वी की रक्षा करता है। चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, जीवन है। इसीलिए अभी हम चंद्रमा को मामा कहते हैं, जो बिना किसी लालच के धरती माता की परिक्रमा लगाते हुए उनकी और उनके संतानों की रक्षा करते हैं।